एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है यूपी विधानसभा चुनाव से। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कैसी है राजनीतिक दलों की तैयारी, इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें और अंत तक देखें। रोजाना यूपी विधानसभा चुनाव की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताएं कि आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए। आपको बता दें, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे सियासत दिलचस्प होती नजर आ रही है। किसी के सामने सत्ता को पाने का जतन है और किसी के सामने सत्ता बचाने का जतन है। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जंग सूबे में जमीन बनाने को लेकर है, नई जमीन को तैयार करने के जतन पर, जिसमें ऐसे कुछ लोगों की एंट्री हो रही है जिससे यूपी चुनाव के समीकरणों में अच्छी खासी हलचल होगी। हालांकि राज की बात यह है कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव बेहद अलग होगा। राज की बात यह है कि 2022 में यूपी में त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बड़े बड़े दिग्गजों की प्लानिंग यूपी में उतरने की चल रही है। मतलब ये कि बीजेपी के लिहाज से अगले साल होने वाला चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। पंचायत चुनाव से आगाज हो भी चुका है। लेकिन राज की बात यह है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी राष्ट्र मंच भी यूपी के सियासी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में शरद पवार, ममता बनर्जी भी अपनी ताल ठोकते नजर आएंगे। और राज की बात यह भी है कि जब ये दोनों आएंगे, प्रशांत किशोर की भी एंट्री होगी। मतलब ये हुआ कि राजनीति की ये तिकड़ी बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए बड़ी चुनौती और टेंशन खड़ी कर सकती। रही बात ममता बनर्जी की, तो उनकी पार्टी एक बार एक सीट यूपी में हासिल कर चुकी है और प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड जैसा भी हो, वो भी सत्तारूढ़ दल की चिंताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। बीजेपी संगठन भी मान रहा है कि वर्तमान दौर यूपी में बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है। फिर चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर की मिसहैंडलिंग की वजह से रहा हो या फिर अन्य जाति और सियासी समीकरणों की वजह से, बीजेपी तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरणों को लेकर सजग है। और राज की बात यह भी है कि आला कमान में कुछ नेता इसे लेकर टेंशन में भी है। राज की बात है कि जब यूपी के नेताओं की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होती है, तब यह माना जाता है कि राष्ट्र मंच का यूपी की जंग में उतरना चुनौती बढ़ाएगा। लेकिन वहीं जब इन्हीं नेताओं की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ होती है, तो वो किसी भी चुनौती को मानने से इनकार कर देते हैं। शाह का मानना है कि यूपी में किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है। जब सवाल बंगाल में उठता है तो उनकी दलील होती है कि वो हारे हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा बढ़त बीजेपी को सूबे में मिली है। तो कुल मिलाकर यूपी को जीतने के लिए अलग अलग दलों, मोर्चों और संगठनों की कुलेबंदी शुरू हो गई है। ऐसे में छिटके हुओं को साधना और कमजोर क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाना बीजेपी के लिए बड़ा जतन है। पश्चिमी यूपी में पहले से ही किसान आंदोलन की वजह से पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ी है और अब राष्ट्रमंच की मोर्चाबंदी कुछ नई समस्याएं न पैदा कर दे। इस बार बीजेपी के रणनीतिकारों का मंथन जारी है। 2022 की चुनावी जंग में परिणाम कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि सांसें सियासी दलों की भी चढ़ी रहेंगी और वोट करने वाले वोटर्स की भी। किसे वोट दे और किस मुद्दे पर वोट दे, हर एक छोटी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।